हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई गुना कैसे करते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड n क्रॉस p। दो मैट्रिक्स लिए हमने, A is of order m cross n and B is of order n cross p. The product of AB of matrices A and B is defined only if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. Means A के कॉलम देखने हमने और B की रोज देखनी है। अगर ये दोनों बराबर हैं मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी A और B की। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। एंड जो प्रोडक्ट निकल जाएगा, अगर भाई ये दोनों बराबर हैं, जब इनका प्रोडक्ट निकालेगा तो प्रोडक्ट ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट बच गए इनके क्रॉस के बराबर जो होगा ए बी का ऑर्डर होगा m क्रॉस ऑफ p। जैसे इस बॉक्स में मैंने लिखा इस तरह से कि मान ली a इज इक्वल टू ए जे m क्रॉस n। ए इस a मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये b मैट्रिक्स है b आई जे n क्रॉस p। तो सबसे पहली चीज जब भी कभी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो चेक करना है कि क्या इसके कॉलम और उसके रोज बराबर हैं, इक्वल है, मींस n इज इक्वल टू n, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। एंड जो आपका मल्टीप्लिकेशन ए बी करेंगे हम, उसका जो ऑर्डर आएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज दिस फर्स्ट एंड लास्ट m क्रॉस ऑफ p। मींस एक किस्म से जब हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीज याद रखनी होगी कि कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकेंड, दैट इज बी सी आर, कॉलम और रोज। तो चलिए इससे संबंधित ए बी कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला रूल इसका बनाएंगे। ऑल या रो बाई कॉलम, इस तरह देखिए कैसे करेंगे हम। मान लिया फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कैपिटल A is equal to A11, A12, A13 and this is A21, A22, A23 और इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 rows and column is 1, 2 and 3, 2 क्रॉस ऑफ 3 and B मान लेते हैं हम, दैट इज B11, B12, B21, B22, B31, B32 and the order of this matrix is 3 rows and 2 column। तो जब कभी दो मैट्रिक्स थे सबसे पहले चेक करिए कि उनके पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज बराबर हैं या नहीं। तो देखिए ए और ये चीजें बराबर हैं, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसमें देखिए जो पहले वाला जो पहले लिखेंगे हम उसके रोज, जैसे मान लिए ए हमारा R1 आ गया फर्स्ट रो एंड दिस इज R2 आ गया सेकेंड रो, और यहां हमारे कॉलम देखे जाएंगे बड़े, जैसे मान लीजिए दिस इज ए फर्स्ट कॉलम है और ए हमारा सेकेंड कॉलम है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी इज इक्वल टू, यहां फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, मीन्स एक किस्म से ऐसे लिखता हूं मैं यहां से R1 की C1 के साथ गुणा होगी। फिर इसी और लिखेंगे वहीं, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ही लिखेंगे। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ हो रही है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम यहां लिखेंगे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरफ सेकंड रो लेंगे हम और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो बन जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर यही सेकंड रो और सेकंड कॉलम, दैट इज R2 C2 और इसका बॉर्डर देखेंगे आप 2 rows 2 कॉलम, दैट मीन्स 2 बाई। और देखिए यहां ए दोनों मैंने कहा था फर्स्ट एंड लास्ट जो होगा वो इसका ऑर्डर आएगा, दैट इज 2 क्रॉस ऑफ 2। अब देखिए आगे करते हैं हम इसको, दैट इज
R1 इंटू C1 फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो आ गई, सॉरी फर्स्ट रो और एक फर्स्ट कॉलम। अब इसमें पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, दैट मीन्स A11 B11, फिर प्लस इसकी दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लियर? ये आ गया A11 B11 प्लस इसके साथ A12 B21 प्लस इसके साथ A13 B31, और वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके साथ गुणा होगी, प्लस इसके साथ गुणा होगी, प्लस इसके साथ गुणा होगी। तो ये बन गया हमारे पास A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब चलेंगे हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यही लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ही। सेकंड रो तो यही इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो बन जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके साथ प्लस इसके साथ, तो बन गया A21 B12 प्लस सेकंड के साथ A22 B22 प्लस ऑफ थर्ड के साथ A23 B32। ये देखिए यही 2x2 मैट्रिक्स। तो इस तरह से आए मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार दोबारा कि मल्टीप्लाई जब भी करना ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो फर्स्ट जो पहले लिखेंगे आप उसके कॉलम और दूसरे के रोज चेक करने के बराबर हैं नहीं, बराबर होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लियर? और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका जो ऑर्डर होता है वो पहले के रो और दूसरे का कॉलम जो लास्ट बनता है उसके क्रॉस के बराबर होता है। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार दोबारा बता दूं कि ये ए है और बी है, तो सबसे पहला काम ये करना कि बराबर हैं तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? रो बाय कॉलम, यहाँ रो और उधर कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो इधर लिख दी इस तरह से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इधर लिख दिए, फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इधर लिख दिए और इसको इस तरह से कर दिया। तो ये आ गई रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। फर्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट मीन्स इफ there are three matrices A, B and C. A is of order m cross n, B is of order n cross P and C is of order P cross Q respectively. Then AB into C is equal to A into BC. ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की एसोसिएटिव होती है। अब यहाँ देखेंगे जैसे मान लिया A और B की मल्टीप्लिकेशन करनी है पहले, तो A is of m cross n, B is of n cross P। तो इसका कॉलम और उसका रो सेम है, तो इसका मतलब ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और जो ऑर्डर उसके बाद आएगा वो आएगा दैट इज एम क्रॉस ऑफ पी। यहां जैसे इसकी गुणा करने पर एम क्रॉस ऑफ पी आएगा। एंड सी का ऑर्डर क्या है? पी क्रॉस क्यू। इट मीन इसके कॉलम और उसकी रोज बराबर होगी, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ओवरऑल, एंड द ऑर्डर विल बी एम क्रॉस ऑफ क्यू आएगा इन तीनों का, एम क्रॉस ऑफ क्यू। अब यहां देखेंगे आप ए इंटू बी सी, बी और सी की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, ए बी है ए सी है, तो बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी एंड इसका पी क्रॉस क्यू। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज बराबर हैं। यस बराबर है, इसका दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और इनका जो ऑर्डर आएगा दैट इज एन क्रॉस ऑफ क्यू। इनका जो ऑर्डर आएगा दैट इज एन क्रॉस ऑफ क्यू।
अब आप देखिए बाहर ए है और इनका ऑर्डर n क्रॉस क्यू बन रहा है, ए का ऑर्डर इज m क्रॉस n, इसका n क्रॉस क्यू, तो क्या उसके नंबर ऑफ रो कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं? यस बराबर हैं, और इनकी जब गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? दैट इज m क्रॉस क्यू। तो यहाँ भी देख रहे थे m क्रॉस क्यू आ रहा था और वहां भी m क्रॉस ऑफ क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है तीनों की। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर एक मैट्रिक्स बाहर है, अंदर दो मैट्रिक्स के प्लस हो रहे हैं, तो बाहर से जब गुना करें तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एंड b एंड c ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि देखिए यहाँ एडिशन है और हमने पढ़ा हुआ है कि दो मैट्रिक्स की एडिशन तब की जा सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो इसलिए इनका ऑर्डर दोनों का सेम है, दैट इज n क्रॉस ऑफ p। अब इनका प्लस करेंगे तो n क्रॉस p बन गया, और यहाँ है m क्रॉस n, तो देखिए इसके कॉलम और उसके रोज बराबर है नहीं? यस बराबर हैं, तो इनको जो हल करने पर आएगा दैट इज ऑफ m क्रॉस ऑफ p के बराबर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ab। तो ab वही m क्रॉस n है, m क्रॉस p, n और n बराबर हैं, इसके कॉलम और उसके रोज, तो m क्रॉस p आ जाएगा। a क्रॉस c करेंगे तो अगेन द सेम थिंग, एंड दिस इज, तो इस तरह से इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मींस यहाँ डिस्ट्रीब्यूट दो पार्ट बन जाते हैं, इसके प्लस से पहले वाले से जुड़ता है, प्लस से बाद वाला, और बाहर से a जुड़ जाएगा दोनों के साथ। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस किसी चीज, किसी मैट्रिक्स को कितने से गुणा करें कि वही मैट्रिक्स आए, या जैसे हम बोलते हैं किसी नंबर को कितने से गुणा करें कि वही नंबर आए। सपोज हम 7 की बात करते हैं, तो 7 को किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिए 7 ही आए, बिल्कुल ठीक, दैट इज 7 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। उसी तरह इन केस ऑफ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। क्लियर? लेट ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन im इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a im आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी हम केवल एक लिख रहे हैं, m by m नहीं लिख रहे हैं, m क्रॉस m नहीं लिख रहे हैं, सिंपली m लिख रहे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पहले लिखते हैं हम और a बाद में लिखते हैं, अब इसका ऑर्डर इज m क्रॉस ऑफ m और a का ऑर्डर इज m क्रॉस ऑफ n, तो m क्रॉस m का मतलब इसके कॉलम और उसके रोज बराबर हैं, बिल्कुल ठीक, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एंड द ऑर्डर विल बी m क्रॉस n, दैट इज इक्वल टू a के बराबर, a का ऑर्डर भी m क्रॉस n है, या a डॉट ऑफ in मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए a पहले है in बाद में है, तो a का ऑर्डर इज m क्रॉस ऑफ n एंड दिस इज in मींस in क्रॉस ऑफ n, तो उसके कॉलम और उसके रोज n by n बराबर है नहीं, तो इट मींस इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और यहाँ m और वहां n बच गया, दिस इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस ऑफ n। तो दिस im में in इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एक और जो इसमें प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए की b के साथ गुना इज इक्वल टू b मैट्रिक्स की a के साथ गुना, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, ए बी उस बी ए, अगर दोनों बराबर हो तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो इसको करने से पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं मैट्रिक्स में। क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे इसमें एक फाइंड ए बी, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने ए एंड बी की, वेयर ए इज 6 9 2 3 एंड बी इज 2 6 0 7 9 8। ये मैट्रिक्स है हमारे पास।
अब इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे हम। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ए और बी दो मैट्रिक्स की करनी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना कि ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी नहीं है, डिफाइंड है या नहीं है। अब ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो क्या चेक करेंगे हम इस केस में कि इसके नंबर ऑफ कॉलम उसके रोज के बराबर है या नहीं। यस है, ये 2 है, वो भी 2 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आप लिखते हैं सिंस कॉलम ऑफ ए दैट इज 2 इज इक्वल टू रोज ऑफ बी दैट इज 2। तो दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड। दोनों की गुणा पॉसिबल है, गुणा कर सकते हैं। तो करेंगे ए बी इज इक्वल टू इज 6 9 2 3 and this is 2 6 0 7 9 8। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, रो की इधर और इधर से कॉलम की ऐसे गुणा करेंगे। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसकी इसके साथ होगी, एंड दिस इज 6 इंटू 2 और प्लस 9 इंटू 7। इसी तरह इसी की अगले के साथ करेंगे हम, तो बन जाएगा 6 इंटू 6 एंड प्लस 9 इंटू 9। और फिर इसी की नेक्स्ट के साथ करेंगे 6 इंटू 0 प्लस ऑफ 9 इंटू 8। एंड अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसकी इसके साथ, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस इसकी इसके साथ 3 इंटू 7। नेक्स्ट यही रो सेकंड और सेकंड कॉलम लिखना, सेकंड कॉलम की जगह है 2 इंटू 6 प्लस ऑफ 3 इंटू 9। और यही रो और थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस ऑफ 3 इंटू 8। एंड दिस इज इक्वल टू, करिए आप 6 2 12 प्लस 63 और दैट इज 36 प्लस ऑफ 81 एंड दैट इज 0 प्लस ऑफ 72 और यहाँ आ गया 4 प्लस ऑफ 21 एंड दिस इज 12 प्लस ऑफ 27 and next is 0 plus of 24 and this is equal to, add करेंगे हम, this is 75 and this is 117 and this is 72 and this one is 25 and this is 39 and this is 24। तो ए आ गया, देखिए हमारे पास ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन। अब और हम देखा था कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ए आता था हमारे पास, जो दो बच्चे आते थे, दैट इज 2 क्रॉस 3। अब देखिए आपका यह है कि नहीं, दिस इज 2 क्रॉस ऑफ 3। तो आप देख रहे हैं दिस इज ए बी इज इक्वल टू दिस। ए बी पूछा था हमसे, निकाल लिया। मान लिया हम बी ए निकालना चाहते हैं, यहां से बी ए, दैट मीन्स बी पहले लिख देंगे हम 2 6 0 7 9 8 एंड ए बाद में लिखेंगे 6 9 2 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, दिस इज 2 क्रॉस ऑफ 3 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2। अब देखते हैं ए बी ए इसमें डिफाइंड है या नहीं, गुणा की जा सकती है नहीं। What is the number of columns in the first, that is 3 and the number of here is 2. They are not equal. They are not equal. Since number of column of B that is 3 is not equal to number of rows of A, that is 2, therefore BA is not defined।
हम बी और ए की गुणा नहीं कर सकते, इज नॉट डिफाइंड। मतलब बी ए की गुणा पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए हमने यहां से करनी थी इधर को और नीचे को करनी थी, इसकी इसके साथ गुणा हो जानी थी, इसकी इसके साथ हो जानी थी, इसकी किसके साथ करेंगे, प्रॉब्लम। तो इट मीन्स ए बी हमने निकाल दिया, तो बी ए तो डिफाइंड ही नहीं है। अब देखिए हमने पीछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, तो क्या इस केस में देख रहे हैं आप, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, नहीं है, ए बी तो डिफाइंड है और निकाल भी दिया हमने, लेकिन बी तो यहां है ही नहीं। इट मीन्स जो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नॉन कम्यूटेटिव हो गया है इस क्वेश्चन केस में। इसमें तो बी ए डिफाइंड भी नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉन कम्यूटेटिव। मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर हो, तो ये इस केस में दिस इज नॉट ट्रू।